गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे एस्लेशन के बारे में पढ़े थे और उसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्लेशन, हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्लेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्लेशन, व्हाट इज द साइन ऑफ एस्लेशन। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ एस्लेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ एस्लेशन, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एस्लेशन, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म एस्लेशन। ठीक है, first is uniform acceleration, it is also known as uniform accelerated motion, इसको हम uniform accelerated motion ही बोलते हैं। तो व्हाट इज uniform acceleration motion, ठीक है, समझिए। अगर एक बॉडी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर बॉडी का स्पीड देखिए ध्यान से समझिए, आप बहुत आराम चीज़ है। यहाँ से अगर बॉडी ए पर है, इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉडी बी पर आ गया, यहाँ पर भी इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आया तो इसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में, यानी 2 मीटर पहला था, हर एक सेकेंड के बाद 2, यहाँ उससे 6, फिर यहाँ आया तो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, एक ही सेकेंड में। ध्यान से देखिए कितना एक्सेलेरेशन बढ़ा। एक्सेलेरेशन क्या बढ़ता है, चेंज वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज कर लेंगे तो 4 - 2, वेलोसिटी कितना बढ़ा 2 इससे वेलोसिटी कितना बढ़ा 2, इससे वेलोसिटी कितना बढ़ा 2। तो हर एक बार सेम रेट से वेलोसिटी बढ़े, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बात समझ में आ गया, हर एक बार सेम रेट से बढ़े। सपोज कि यहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया, कितना बढ़ रहा है, हर एक बार 2 बढ़ रहा है ना, तो हर एक बार सेम रेट से बढ़े। सपोज कि अगर चलता है, यहाँ बॉडी चल रहा है, यहाँ पर 20 था, यहाँ कितना हो गया 16, यहाँ आ गया 12, यहाँ 8, कितना घट रहा है 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो हर एक बार सेम रेट से चेंज हो, या तो हर एक बार सेम रेट से बढ़े या हर एक बार सेम रेट से घटे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब हर एक टाइम में, हर एक सेकंड में सेम रेट से बढ़े। यहाँ हर एक सेकंड में 2 बढ़ रहा था, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ हर एक सेकंड में क्या 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। तो हर एक सेकंड में सेम टाइम वेलोसिटी बढ़े या सेम रूप से घटे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बोले एग्जाम्पल कैसे होगा, एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशन, मतलब जब ऊपर से कोई बॉडी आते हैं अर्थ के कारण गिरते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे जब ऊपर से नीचे कोई बॉडी आते हैं तो हर एक टाइम उसका एक्सेलरेशन कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है हर एक सेकंड में। जब बॉडी यहाँ से यहाँ तो 1.8 बढ़ा, 9.8 बढ़ा, जब यहाँ से आए 9.8 बढ़ा, जब यहाँ से आए 9.8 बढ़ा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्यों, क्योंकि जो हम रोड पर चलते हैं तो यूनिफॉर्म रहना मुश्किल है। ठीक है ना। तो दूसरा पढ़ते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर सेम रेट से घटता बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक बॉडी था, इसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन जैसे ही आ गया ए पर था तो बी पर आ गया, इसका 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर जब सी पर आया इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। जब डी पर आया तो इसका वेलोसिटी एक सेकंड में, हर एक सेकंड बढ़ रहा, इसका वेलोसिटी हो गया 18 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कितना बढ़ा इस टाइम पीरियड में, यानी इस पोजीशन पे इसका स्पीड बढ़ा कितना 5 - 2, 3 मीटर पर सेकंड। इसमें कितना बढ़ा 10 - 5, 5 मीटर पर सेकंड। इसमें कितना बढ़ा 8 मीटर पर सेकंड। तो कभी 3 बढ़ रहा है, कभी 8, 7, 5 बढ़ रहा है, कभी 8 बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो सेम रेट से बढ़ रहा है नहीं, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें जो वेलोसिटी इंक्रीज करे हर एक सेकंड में सेम रेट से इंक्रीज नहीं करे, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से सुन लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या, जब वेलोसिटी सेम रेट से बढ़े या सेम रेट से घटे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी चेंज हो उस सेम रेट से अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए। देखिए यहाँ 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। ठीक है ना, उस समय घट भी सकता था। अब 18 से आता, यहाँ 18 था 20 आ गया, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड घट गया ना। 3 बढ़ा था, 5 बढ़ा था, 8 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। ठीक है, मतलब डिक्रीज इंक्रीज होते रहे, कभी घटे कभी बढ़े, सेम रेट नहीं रहे, अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बोले इसका एग्जाम्पल बताइए। एनीथिंग वी मूव ऑन द ट्रैफिक, हम भी रोड पर चलते हैं, हमारा एक्सेलरेशन सेम नहीं रहता है। हम मोटरसाइकिल चलाते रोड पर, कभी हमारा स्पीड 100 हो जाता है, कभी स्पीड 80 हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा कभी ज़्यादा हो गया, कभी क्या हो गया घट हो गया, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आई थिंक एवरीवन गॉट इट। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये हमारा एक्सेलरेशन समाप्त हो गया, बस समझ। अब इस एक्सेलरेशन का यूज कहाँ करते हैं अपनी लाइफ में, उसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस एक्सेलरेशन का हम लोग कहाँ यूज करते हैं ये पढ़ते हैं। तो उसके लिए फिर हमको दो चीज़ ध्यान से देखना होगा, ध्यान से देखिएगा।
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आते हैं। फिर इक्वेशन का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन का हम अपने लाइफ में बहुत यूज करते हैं, ठीक ना, बहुत चीज़ निकालने में फाइंड करते हैं, ठीक है, इस सेशन का। तो पहले हम दो चीज़ फिर से पीछे हम समझा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं आपको कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। देखिए ध्यान से, अगर कोई बॉडी देखिए यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर किसी बॉडी का स्पीड चेंज नहीं होता, हर एक टाइम में सेम होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। सेम रेट से चल रहा है बॉडी, यूनिफॉर्म स्पीड। सोचिए अगर यहाँ पर बॉडी चलना शुरू किया, उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद भी उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद भी उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद भी उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी चलना शुरू किया था 5 मीटर पर सेकेंड से, हर एक बार उसका 5 है, कभी घट बढ़ नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। कभी स्पीड घटे बढ़े नहीं, तो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम चलना शुरू करते हैं कि 1 सेकंड में 5 मीटर जाते हैं, तो हर एक 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। सेम सेकंड में सेम टाइम इंटरवल कवर करें, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ, सिंपल सा पता नहीं। अगर बॉडी का स्पीड घटता बढ़ता नहीं है, सेम रेट से चल रहा है, अगर 5 से चलना शुरू किया तो 1 घंटा के बाद भी उसका स्पीड 5 है, 2 घंटा के बाद भी उसका स्पीड 5 ही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसमें बताइए एक्सेलरेशन क्या है। अब सोचिए एक्सेलरेशन क्या, जीरो। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, जब स्पीड घटता या बढ़ता तब होता है उसमें से। इसमें तो स्पीड घट बढ़ नहीं रहा, यहाँ भी तो 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, किसी भी टाइम में निकाल रहा है हमेशा 5, तो एक्सेलरेशन स्पीड घट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। लेकिन इसका इक्वेशन जब एक्सेलरेशन नहीं होता, इससे एक्सेलरेशन से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए इक्वेशन एक हम पढ़े फिर क्या, इसके लिए इनफॉर्म एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन हमारा क्या होता है, एस इक्वल टू वी इंटू टी। बस यही, ये बच्चे से पढ़ते आते हैं हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एक इसका इक्वेशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का इक्वेशन है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था, ये ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड का एक ही इक्वेशन होते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये आपको भी याद रखना है। लेकिन इसमें ये है एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, इसमें वेलोसिटी या स्पीड चेंज होता ही नहीं है, सेम रहता है, इसमें नहीं होगा, ठीक ना। तो हम अब पढ़ते हैं जिसमें एक्सेलरेशन होते हैं और उसमें कितने इक्वेशन होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसमें होंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। तो थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखिए ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद हम इक्वेशन पर चलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में दो कंडीशन हो सकते हैं, सोचिए। नॉन यूनिफॉर्म दो कंडीशन, पहला कंडीशन, बॉडी चल रहा है रोड पर, इसका स्पीड यहाँ था 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकंड। कितना स्पीड घट बढ़ रहा है ना, यहाँ टू था, यहाँ 4 हो गया, 2 बढ़ गया ना, यहाँ 4 था, यहाँ 6 हो गया, 2 बढ़ गया ना, यहाँ 6 था, यहाँ 2 बढ़ गया ना, तो स्पीड बढ़ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड बढ़ेगा या घटेगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक ना। तो पहला कंडीशन की सेम रेट से बढ़े, हर एक बार 2 बढ़ रहा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ 2 था, यहाँ आ गया 8, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 10, तो कितना बढ़ा इसमें, 2 था 8 हो गया तो 6 बढ़ गया, 8 था तो 12 हो गया तो 4 बढ़ गया, 12 था तो 10 हो गया तो 2 बढ़ गया, ठीक है। इस रेट से बढ़ रहा है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर 6 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो इसमें सेम रेट से नहीं बढ़ा। तो जहाँ से सेम रेट से नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ तो रहा ना, तो या तो बढ़ या घट तो रहा ना, ठीक है। इसमें हर एक बार 2 बढ़ रहा है, इसमें क्या हर एक बार सेम, इसमें 6 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, लेकिन दोनों में तो बढ़ रहा है ना, सेम नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी नहीं ना। तो अगर सेम रेट वेलोसिटी रहे तो यूनिफॉर्म, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो, देखिए इसमें भी चेंज हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, इसमें भी चेंज हो रहा है, 2 से 8, 8 से 12, 12 से 15, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें सेम रेट से नहीं बढ़ा है, तो क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि पीछे पर है। यानी एक्सेलरेशन किसमें हो रहा है,
नन इनफॉर्म एक्सलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे अब हम नन इनफॉर्म एक्सलेशन का ही पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए अब इसमें पढ़ते हैं मतलब इक्वेशन ऑफ ए नन इनफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, ठीक है। मतलब हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे किसमें, नन इनफॉर्म स्पीड का, इनफॉर्म स्पीड में एक्सलेशन नहीं होता है, इसलिए उसका एक ही इक्वेशन होता है, पढ़े एस इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है। अब हम नन इनफॉर्म स्पीड जो होते हैं उसमें एक्सलेशन होते हैं ये, तो हमेशा ध्यान देखिए कि इनफॉर्म स्पीड में एक्सलेशन नहीं होता है, तो एक्सलेशन कहने का मतलब कौन सा स्पीड, नन इनफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलिए अब इसका इक्वेशन पढ़ते हैं। अब इक्वेशन पढ़ने के लिए क्या तीन इक्वेशन होते हैं, तीन इक्वेशन होते हैं, वी प्लस यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस टू। कैसे निकालते इसको पढ़ते, पहले उसको छोड़िए, देखिए ध्यान से, पहले समझने वाली बात है। अब सोचिए इस पर एक बॉडी चल रहा है, इन्फॉर्म होगा और नॉन इन्फॉर्म होगा, नॉन इन्फॉर्म सीट होगा, बार बार उसको हम नहीं बोलते, ध्यान सुनिएगा। अब जब भी हम एक्सलेशन बोले इसका मतलब नॉन इन्फॉर्म स्पीड। देखिए इस पर एक बॉडी चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इस पर बॉडी इधर जा रहा है, ऐसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ इसका स्पीड था मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है 25 मीटर, कुछ भी हो गया, नॉन इन्फॉर्म होना चाहिए, स्पीड बढ़ना चाहिए। अब सोचिए हम चाहते हैं कि हम किसी का इक्वेशन निकालें, किसी जो बॉडी चल रहा उसको हम उसके स्पीड को उसके एक्सेलरेशन को हम स्टडी करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उस पार्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, बिना पार्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर किए उस वेलोसिटी को हम ऑब्जर्व नहीं, उस बॉडी के वेलोसिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। बोले कि अब यहाँ से हम पटना से रांची कोई बॉडी गया उसको वेलोसिटी को ऑब्जर्व किए, नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर पार्ट को, उससे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो बोले पूरा ऑब्जर्व कीजिए, संभव नहीं है, तो उसके लिए हम पार्टिकुलर पॉइंट को खोजना पड़ेगा, उसके लिए पार्टिकुलर 2 पॉइंट पोजीशन को फिक्स करते हैं, सपोर्ट की यहाँ से यहाँ तक फिक्स करते हैं, और इसी से पूरा हम मालूम कर लेंगे उसका स्पीड क्या था, क्या हो रहा था, ठीक ना। तो हम इस दोनों बीच के चीज का स्पीड को हम पॉइंट इस 2 पोजीशन को फिक्स करते हैं, इस पोजीशन से हम फाइंड कर लेंगे उसका इक्वेशन, ठीक ना। तो सोचिए इस पोजीशन से फिक्स किया, अब छोड़ दिए, इधर का छोड़ दिए, इधर का भूल जाइए, यहाँ से ए से बी से का पोजीशन को फिक्स करते हैं। देखिए तो बताइए यहाँ से बॉडी समझो, अब यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो मानते हैं कि हम जिस समय शुरू ऑब्जर्व करना शुरू किए उस समय हमारे घड़ी में टाइम को घड़ी को स्टार्ट किए, उस समय हमारे घड़ी में टाइम 0 सेकंड हो रहा था, T1 हमारा जब स्टार्टिंग टाइम था कितना, 0, ठीक है। उस समय जब बॉडी चला था उसका स्पीड कितना था, यू डॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना, शुरू का वेलोसिटी एक 10 था, बात समझ रहे हैं। अब जब यहाँ से आया मान लीजिए 10 सेकंड में यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ हम घड़ी जब घड़ी यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, यहाँ पर बी पर आ गया बॉडी, तो देखिए हमारे घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, 10 सेकंड, ये हो गया हमारा T2, मतलब फर्स्ट का T1 था शुरू किए तो घड़ी 82 था, तो कितना यहाँ से जाने में लगा, 10 सेकंड, ठीक है। यहाँ से जब बॉडी बढ़ गया है तो यहाँ भी हो गया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी था, ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। जब सोचिए जब बॉडी ए से बी पर गया, हमेशा बताएं जब बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पॉइंट पर पोजीशन में जाते हैं तो दो चीज हमेशा चेंज होते हैं, एक टाइम और एक डिस्टेंस, ठीक ना। तो टाइम तो माइनस 10 हो गया, कुछ डिस्टेंस भी हुआ होगा, मानते हैं यहाँ डिस्टेंस हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऑब्जर्व हो गया कि जब बॉडी ए से बी पर गया उसका इनिशियल वेलोसिटी 10 था, बी पर गया तो इनिशियल वेलोसिटी 15 हो गया, कितना यहाँ से टाइम लगा, 10 सेकंड, कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर पर सेकंड, सब ऑब्जर्व कर लिया ना। इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, तो 15 माइनस 10 बाई 2, सॉरी यहाँ 10 आ गया, 10 निकाल लिए, 5/10 1/2 मीटर पर सेकेंड निकालिए ना, ठीक है। लेकिन अब हम हर एक जगह यूज करना चाहते हैं, इसका एक जनरल फॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक ना, कि हम हर एक जगह इसका यूज करें, तो हम ऐसे 10 और 15 लेकर यूज नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हमको सिंबल यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंबल क्या यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को मालूम है, यहाँ पर हम यू लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी को भी लिखते हैं, तो यहाँ 10 को यू मानेंगे, 15 को भी दो पोजिशन हम अगर दो पोजिशन हम फिक्स करेंगे ऐसे, देखिए ध्यान से, दो पोजीशन फिक्स करेंगे ए और बी, तो जब बॉडी यहां से चलेगा तो उसके इनिशियल वेलोसिटी को हम यू मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी को भी मानेंगे, मतलब जब 10 था तो उसको इनिशियल वेलोसिटी माने तो यू मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी भी मानेंगे, जब यहां से गया यहां तो जो टाइम लगा 10 सेकेंड उसको हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे, और जब यहां से यहां डिस्टेंस गया किसको मानेंगे, हम लोग एस मान लेंगे, ठीक है। और ऐसे मान के यहां से ऑब्जर्व करेंगे और हम अपना क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाते क्या होता है बात हमको ठीक है। आई थिंक ये सब लोग समझ गए हो कि हम यू भी क्या लिखे, ठीक है। चलिए आगे अब इक्वेशन देखिए
क्या हमारा है काइनेटिक, जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। जो हम इक्वेशन पढ़े हैं उसका नाम है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। उसका एक दूसरा भी नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं, एस इक्वल टू वी इंटू टी, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इक्वेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। उसके लिए देखें कितना हम एक पॉइंट ऑब्जर्व किए ए और बी से, यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है। जब बी पर आया तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वी हो गया। यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगा, टी सेकेंड लगा। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, एस कवर किया, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो कि हम पीछे समझा चुके थे, अब इसका सिंबल का मीनिंग लिख लेते हैं। यू मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। टी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, जितना यहाँ से शुरू किया था यहाँ माइनस करेंगे, हम उसमें क्या देखे थे, यहाँ से 0 से शुरू किया था 10 सेकंड, माइनस किया 10 सेकंड आ गया। अगर यहाँ 5 सेकंड से शुरू करता है, यहाँ 20 होता है, माइनस करें कितना, 15 सेकंड आ गया। तो यहाँ हमारा टाइम T1 था 0, T2 था, यहाँ T2 जो हमारा T था T2 था, ठीक ना। यहाँ पहुंचे पर T2 हो गया, तो हमारा T कितना आ गया, T2 माइनस T1, तो हमारा गया T1 0 था, आ गया T आ गया, ठीक ना। बस समझ, ये हमारा टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम पीरियड हो गया। हम पढ़े थे जब ए से बी जाएंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कवर के उसको किससे डिनोट करते हैं, एस में। अब इस एस को हम डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं। हमेशा याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में घूमे उसको पढ़ना हमेशा 9 तक। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में घूमे, और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में घूमता है तो जो डिस्टेंस होते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। इस कारण से हम इसको दोनों एक ही बोलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बात समझिए। अब हम इक्वेशन निकालते हैं, कितना समझिए सिंबल का मीनिंग। फिर से यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, टी मतलब टाइम पीरियड, एस मतलब डिस्टेंस, एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, जब बॉडी चल रहा है, ऐसे बॉडी चल रहा है, इसका हम एक पर्टिकुलर 2 पोजीशन को ऑब्जर्व किए, सबॉडी किए और भी किए। तो जो बॉडी ए से चलना शुरू किया था वहां का स्पीड वी था, इनिशियल वेलोसिटी, और जब बी पर पहुंचा तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी हो गया। देखे हम जब ए से बी पर गया था उसमें कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, और यहाँ से जाने में कितने डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इतने जीरो ऑब्जर्व करके हम इक्वेशन बनाते हैं और हमारा बहुत यूज होगा, ठीक ना। तो पहला इक्वेशन देखिए, जब बॉडी स्पीड बढ़ गया, बी से यू हो गया, स्पीड चेंज हो गया ना, चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। देखिए तो फाइनल वेलोसिटी हमारा यहाँ क्या है, v है ना, v। तो v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, टाइम क्या है, t। देखिए जब यहाँ से बॉडी इसमें जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो गया, तो कुछ एक्सेलरेशन भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ a हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब चूंकि एक्सेलरेशन का ही इक्वेशन बनाना है तो एक्सेलरेशन रहेगा तभी इक्वेशन बनेगा। पहले बता चुके हम किसका इक्वेशन बना रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा, ठीक ना। तो जैसे ही बॉडी यहाँ से यहाँ गया था तो स्पीड बढ़ गया, ठीक है, चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो उसमें एक्सेलरेशन ए था, एक्सेलरेशन को किसी डिनोट करते हैं हम लोग ए से, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब हम क्या करें, सोल्व करते हैं, क्रॉस सॉल्यूशन कर लेते हैं, मैथ में जानते हैं। तो क्या होगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। ए टी माइनस, अब देखिए सभी को ए भी छोड़ सकते हैं, ए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ढंग से बनाते हैं, देखने में अच्छा लगे। ऐसा करते हैं, यू को इधर लाते हैं, यू इधर लाएंगे तो माइनस था क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा यू ए टी इक्वल टू वी, इसको लिख सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं लोग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये याद रखना आपको, जब भी बोलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दिमाग में आना चाहिए, v इक्वल टू प्लस ए टी, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, v है, u है, a है, t है। इस चारों में से आपको u मालूम रहे, ये मालूम भी निकाल सकते हैं। 4 अननोन क्वांटिटी है, इस 4 अननोन क्वांटिटी में 3 क्वांटिटी हमको मालूम रहे, एक क्वांटिटी आराम से निकल सकता है। आपको u का वैल्यू दिया गया, a का वैल्यू दिया गया, t का वैल्यू, क्या भी निकल जाएगा ना, भी निकल जाएगा। आपको u दिया गया है, ए दिया गया है, भी दिया गया, ए आपको देखिए यू दिया गया है, टी दिया गया, ए दिया, यू नहीं दिया गया, यू निकाल लेंगे, ठीक ना। मतलब 4 क्वांटिटी 3 को दिया गया, सोचिए। अब इसमें से कुछ कुछ मालूम रहता है तो हम दूसरे क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, और इसी यूज करके हम फिजिक्स में बहुत सारा चीज सोल्व करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत यूज होता है, ठीक ना। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया, बात समझ गए। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या है।
दूसरा इक्वेशन देखिए, पीछे हम पढ़े थे एक एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, फिर से देखिए एक पढ़े थे हम लोग एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या था, अगर बॉडी चल रहा है ध्यान से, यहाँ से बॉडी ए से बी पर गया, सी पर गया, अगर डिस्टेंस इसका एस था, S1 था, S2 था, S3 था, तो हम इस रेशियो निकालते थे S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन अगर वेलोसिटी निकालते थे हम लोग, पीछे पर है थोड़ा थोड़ा याद है क्या, ये झूठ दोबारा बताना पड़ता है हमको। एवरेज वेलोसिटी क्या था, अगर बॉडी जा रहा है तो इसका वेलोसिटी V1, इसका V2, इसका V3, ये T1 T2 क्या निकालते थे, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई जोड़ के 1 2 3 3 ऐसे कर लेते थे, ठीक है। जितना वेलोसिटी उसको उस नंबर से डिवाइड करते एवरेज वेलोसिटी निकलता है, ठीक है। तो अब दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। दूसरे के लिए क्या करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सोचिए, एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज वेलोसिटी इसमें दो वेलोसिटी था, u और v। हमारे इक्वेशन में क्या दो ही वेलोसिटी है, आ रहा है u और v, दो ही वेलोसिटी है ना, u और v। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाएगा v प्लस u बाई 2 या u प्लस v बाई 2, ठीक है। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक ना। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं कि डिस्टेंस जो s कवर किया कितना कवर किया, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी यानी स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना, ठीक है। तो हम डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी तो हमारा ये आ गया vu बाई 2, ठीक है। ये क्या आ गया, टाइम, ठीक है ना। ये हमारा निकल गया एवरेज वेलोसिटी, बात समझ गए। अब देखिए निकालते हैं क्या, अब हम चाहते हैं कि दूसरा इक्वेशन बनाना, तो हम पीछे पहला इक्वेशन पढ़े हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़े हैं ना। तो देखिए ये पढ़े हैं, तो v की जगह पर हम ये पुट कर देते हैं, v की जगह पर u प्लस ए टी लिखते हैं, तो s इक्वल टू हमारा क्या आ गया, v की जगह पर लिखेंगे तो u प्लस ए टी बाई 2 इंटू ये आ गया t, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये t से करेंगे तो क्या आ गया ut, a से t में गुना करेंगे तो a इंटू टी इंटू ए टी स्क्वायर, सबको मालूम है, नीचे 2 आ गया, ठीक है। ये 2 आ गया नीचे, चलो देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब क्या आ गया, इसको हम अलग अलग करते हैं, तो यू टी बाई 2 प्लस, सॉरी यहाँ यू टी था, तो बेटा देखिए यहाँ यू ए लिखा गया, यहाँ भी प्लस यू टी था, थोड़ा सा दिक्कत गलती हो गया, थोड़ा ध्यान देखिएगा। भी की जगह पर हम यू प्लस ए टी लिख लिए, ठीक है ना। देखिए भी की जगह पर यू प्लस ए टी लिखिए, ये तो यू बचा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यू यू 2 और उसके बाद टी से गुना होगा तो 2 यू टी, समझ बात ना। फिर से देखिए हमारे पास क्या था, v बाई यू बाई ऐसे t, तो हम v की जगह पर लिखे थे v प्लस यू, v की जगह पर लिखे थे u प्लस ए टी फॉर्मूला से, और हमारा ये u लिखा गया t बाई 2। अब u कितना हो गया, 2u हो गया प्लस ए टी इंटू टी, अब निकालेंगे तो कितना होगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर ना, यही लिखे हम 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अलग करते हैं, तो अलग कर दिए, 2 2 कैंसिल, तो एस इक्वल टू क्या आ गया, यू टी प्लस यहाँ बच गया हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ हमारा ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। एक इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन मोशन, जब भी बोले आपको सेकेंड इक्वेशन मोशन, तो ये दिमाग में आना चाहिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या क्या है देखिए, एस है, यू है, टी है, ए है, बस भी है नहीं है, इस इक्वेशन का लगाकर हम भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसमें 4 क्वांटिटीज में भी है, इसमें 3 दिया रहा है, चौथा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा इक्वेशन, ऐसे ही इस फर्स्ट इसी से देखिए, इसमें पढ़े थे हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या था, हम इसी की तरह तीसरा एवरेज वेलोसिटी क्या था, u प्लस वी बाई 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इसमें क्या निकाले हम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ये बोले हम लोग वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस ऐसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2 से, टाइम को t से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम t क्या हटाते हैं, t का वैल्यू हटाते हैं, यहाँ तो हम v का वैल्यू हटाए थे ऊपर में, यहाँ पर t का वैल्यू बिठाते हैं, तो हम t कहाँ से निकालते हैं, देखिए हम पढ़े हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब यहीं से t निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू वी माइनस यू और t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ t का वैल्यू बिठा दिए, देखिए s इक्वल टू क्या आ गया, v प्लस यू
बाई 2, पी का यहाँ से आ गया v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी कर लेंगे, ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू कितना, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। इसको क्रॉस में शिफ्ट करेंगे तो जब 2as आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं, तो हम करते हैं, तो क्या आ गया था हमारा पीछे, ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, क्रॉस में शिफ्ट करेंगे तो क्या आ गया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ गए बच्चों, इसको अरेंज कर लेते हैं, इक्वेशन तो बन गया, इसको अरेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से यू वाले को ले आते हैं, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन बन गया। दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इसमें क्या हमको है, बी है, यू है, ए है और ऐसे टी नहीं है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और याद रहना चाहिए कि इक्वेशन पहला क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन बोले तो कौन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन बोले, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो कौन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बोले, थर्ड इक्वेशन बोले तो कौन, एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन, ऐसा नहीं बोले इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो बेटा फर्स्ट इक्वेशन तो ये बोल देना, ये वाला बोल देना, ये नहीं, याद रखना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन बोले तो हमेशा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन बोले तो हमेशा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन बोले तो हमेशा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होना चाहिए। फर्स्ट में हमेशा दिमाग में आना चाहिए, सेकंड में हमेशा दिमाग में आना चाहिए, थर्ड में उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब इस 3 इक्वेशन मिल गया, तो मोशन ऑफ इक्वेशन कितने, 3, ये आपको दिमाग में याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसी देख करके हम अब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अगर हमको देखिए एस मालूम फाइंड करना रहे तो ये इक्वेशन नहीं निकलेगा, एस से ये निकलेगा, इसे लगा सकते हैं क्योंकि इसमें है, ठीक ना। बात समझ रहे हैं, वी निकालना रहे, वी नहीं गिवन है तो ये नहीं लगेगा, ये लगा लेंगे। टी नहीं गिवन है, टी गिवन हमको नहीं है तो ये नहीं लगेगा, ये दोनों में से लगेगा। तो उसके हिसाब से हम वहां जब बनाएंगे तो अरेंज करेंगे कि कैसे, ठीक है। दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज रिलेटेड टू एक्सीलरेशन। ये तीनों मोशन एक्सीलरेशन से रिलेटेड, इसलिए ये है, ये सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये रिलेटेड मोशन का 3 इक्वेशन है, फर्स्ट मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक एवरीवन गॉट इट, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, इसका नोट्स है, नोट्स आप लोग ठीक से डाल लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम इस डाल दे रहे हैं नोट्स। देखिए बच्चों, आप लोग ठीक से नोट्स डाल लीजिएगा, ठीक है। नोट्स डाल लीजिएगा ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्राफ, क्या ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ओके बाय।